डॉक्टर साहब आधा लड्डू मिल गया। डॉक्टर साहब जैसा कि हम सभी जानते हैं भाजपा का स्थापना दिवस है और इस मौके पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। और जैसा भी डॉक्टर साहब ने, हमारे मंडल अध्यक्ष सुमित वर्मा जी ने, प्रवीण कुमार, हमारे विनोद पार्षद जी ने आप सभी को बताया, अपने अपने अनुभव बताया। जैसे डॉक्टर साहब का माँ से ज्यादा मातृभूमि को जिसने मान दिया, खुद का जीवन भी जिसने भारत के नाम किया, वतन की खातिर दीपक बनकर खुद को जला दिया। शब्द ही नहीं जो इनका शुक्रिया करे, हाथ जोड़ी मोदी जी को वंदन करे। सबका काम करता बैठता है, वहां से करते करते वो प्रचारक जीवन में जाते हैं, वहीं से वो भाजपा के मूल संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री बन जाते हैं। पहले राष्ट्रीय मंत्री बनते हैं, फिर महामंत्री बनते हैं, फिर संगठन महामंत्री बनते हैं। उससे पहले वो गुजरात प्रदेश के महामंत्री होते हैं। गुजरात गरीब परिवार का बच्चा देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा और उसके अंदर इतनी सक्षमता पार्टी के संस्कारों के कारण, पार्टी के विचार के कारण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो हमारा बेस है, बैकग्राउंड है, उसकी जो विचार है, अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं सबसे किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। अब पार्टी का विस्तार हुआ है, पार्टी में दूसरे दलों को भी बहुत लोग आए हैं। वो लोग स्वयंसेवक पहले नहीं थे, अब पार्टी में आने के बाद शाखा जो एक बार चला जाता है वो स्वयंसेवक भी होता है। लेकिन आप सोचिए, पार्टी विद द डिफरेंस, नेशन फर्स्ट की बात हम करते हैं। नेशन फर्स्ट का सबसे पहला उदाहरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1951 की चली हुई विचारधारा। आज जब 1980 में हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में बने, तो भी हमने उसी विचारधारा को अंगीकार किया। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन भारतीय जनता पार्टी को दिया 1967 में, उसके आधार पर जनसंघ चला। उसके आधार पर जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संविधान बनाया, ये का निशान बुझाया, ये को बुझाया, भारतीय जनसंघ का नाम खत्म किया। और उस समय के जनता पार्टी के बड़े नेताओं का, गैर जनसंघ वाले नेताओं का मानना था कि जनसंघ के जो लोग हैं उनके पास दोहरी सदस्यता है राजनीति की, जबकि ये बात गलत। ₹100 खर्च होता है। इतना पैसा मोदी जी ने केवल एक स्ट्रोक से बचा के दिया। ये हमारी विचारधारा है, मूल्यों पर आधारित। हमारा संविधान भी सर्वधर्म समभाव की बात करता है। सभी धर्मों को समान अवसर, समान आदर और सम्मान दिया जाएगा। ये मोदी जी ने करके दिखाया। जितनी 200 से अधिक की योजनाएं भारत सरकार की चलती हैं, जिसमें गरीब आदमी को भी लाभ मिलता है और अमीर आदमी को भी लाभ मिलता है, बिना किसी धर्म, जाति, समुदाय के भेदभाव के ये योजनाएं चलती हैं। मोदी जी की किसी योजना में धर्म का कोई कॉलम नहीं है। ये नहीं पूछा जाता आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर आप उसके पात्र हो उस योजना के, तो बिना किसी भेदभाव के मिलेगा। ये सर्वधर्म समभाव भी हमारी बड़ी नहीं है, करके दिखाते हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो कोविड का समय था, चाहे भुज का भूचाल था, चाहे दादरी का एयर मिशन था, सब जगह पर आपको आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता सड़क पर मिलता है। कोविड के समय में किसी और राजनीतिक दल का व्यक्ति, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता कोई दिखाई नहीं दिया। भाजपा के कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर लेकर के सड़क पे थे। हमारे मंडल अध्यक्ष का देहांत भी हुआ। हमारे जिला अध्यक्ष यमराज को छू करके वापिस आ गए। उनको 15-20 दिन आईसीयू वेंटिलेटर पे रखा गया था। उस समय के जिला अध्यक्ष थे, एम्स में एडमिट थे, पर भगवान की कृपा रही कि वो बच गए, अभी ठीक ठाक है, मसला पार्टी का काम करते हैं। ऐसे और बहुत से कार्यकर्ता भी हताहत हो गए, उनके परिवार में भी कोविड हुआ। हमारे
सड़क पर बैठ करके काम करने से। तो ये भी नेशन फर्स्ट 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, इसका स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं। 1984 में वो समय आया था जब भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 सदस्य रह गए, चुने हुए सांसद केवल 2 रह गए। वहां से आज तक का सफर जो हम इतनी दृढ़ता के साथ अपने पूर्वजों के श्रम और बलिदान के चलते आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और आदरणीय मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उनके नेतृत्व में देश में 12 वर्षों से सरकार है। उसके पीछे का कारण हमारा विचार है, हमारी ये पंच निष्ठाएं हैं, जिसमें जब सरकार में आज हम हैं तो हमारी तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण निष्ठा है गांधीवादी विचारधारा पर सत्तामूलक समाज की रचना। अंत्योदय की बात जो मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। इससे पहले की सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पर गरीबी नहीं हटी थी, गरीब को हटाया था। और आज 12 साल के मोदी जी के शासन के बाद देश में से 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी, कल एक प्रशिक्षण में वैचारिक अधिष्ठान का विषय ले रहा था और उसके विषय के बाद जब शंका समाधान की बात आई तो एक बहुत वरिष्ठ साथी ने एक बात कही कि आप भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की जो ये निष्ठा है गांधीवादी विचारधारा पर सत्तामूलक समाज की रचना और उसमें अंत्योदय की अवधारणा की बात करते हैं, तो अंत्योदय की अवधारणा और ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। हमारी मंच निष्ठाओं में गांधी जी का नाम क्यों? मैंने उनको यही बताया कि मोदी जी ने अगर सरदार पटेल को सम्मान दिया क्योंकि वो लोक पुरुष इसलिए थे कि देश को एकत्र करने का काम उस समय उन्होंने किया था, और गांधी जी को इसलिए सम्मान दिया कि गांधी जी ने आजादी से पहले स्वच्छता की बात की थी और वो स्वच्छता का आंदोलन कांग्रेसियों में नहीं बढ़ाया। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से 2014 में ठीक है, लेकिन माताओं बहनों के सम्मान के लिए, ताकि उनको इस बात की चिंता ना करनी पड़े कि सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद शौच के लिए जाना है। हजारों बहनें बीमार होती थी, कई तो मर भी जाती थी। मोदी जी को इस बात का पता क्यों था? उनको चूल्हे पर लकड़ी से जला करके भोजन बनता है, उससे बीमार होती है हमारी माँ बहन, इस बात की चिंता थी क्योंकि उन्होंने वो भूखता था, उन्होंने वो समझा था, उन्होंने वो देखा था, उन्होंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा था, गरीबी उन्होंने खुद सही की। तो ऐसा व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है और एक विचार के साथ काम करता है तो अंत्योदय की बात होती है। तो गरीब आदमी के पास राजीव गांधी जो कहते थे कि 1 रुपया चलता है और 14 पैसे मिलते हैं, आज